सुप्रभात बच्चों। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि परीक्षा के बाद कुछ दिनों के बाद हम लोगों की मुलाकात हो रही है और सभी अपने परीक्षा के थकान को दूर करने के लिए सभी इधर उधर मनोरंजन करते हुए अपना समय बिताए और अब पढ़ाई का नया समय जो है अब आने वाला है। आप अगली कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं, इसलिए अगली कक्षा की विषय सिलेबस को पढ़ने से पहले पुराने कक्षाओं में जो आप लोग पढ़े हैं उसकी पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन करने का समय है। सबसे पहले आप पुनरावृत्ति के माध्यम से पिछली कक्षाओं में जो कुछ पढ़े हैं उसका ध्यान करें, तभी आप अगली कक्षा में जो विषय है उसको सही ढंग से समझ पाएंगे। इसलिए सबसे पहले मैं आप लोगों को संधि के बारे में जानकारी दूंगा कि संधि क्या है, संधि किस लिए की जाती है, इसके बारे में आप लोगों को पता ही है। संधि का शाब्दिक अर्थ है मिलना, जुड़ना, यानी दो वर्ण जब आपस में मिलते हैं तो एक शब्द बनते हैं। शब्द के बाद पैराग्राफ बनता है, पैराग्राफ के बाद और बहुत सारे पेज की पुस्तक बनती है, ग्रंथ बनते हैं। इसीलिए ठीक चालू तो संधि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। अब संधि कितने प्रकार की आती है जानकारी होना चाहिए कि जिज्ञासा बढ़ती है कितने प्रकार की है। जैसा कि आपको वर्ण का पता है कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, उसी तरह संधि भी उतने प्रकार की होती है, क्योंकि वर्णों से मिलकर ही संधि होती है। तो वर्ण तीन प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोगवाह। अयोगवाह यानी अनुस्वार, संस्कृत में उसको विसर्ग। तो स्वर वर्ण यानी जब दो स्वर वर्ण आपस में मिल करके नए शब्द की रचना करते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि, इसी तरह व्यंजन संधि, जब दो व्यंजन या व्यंजन स्वर के साथ मिल करके जो शब्द रचना करते हैं वहाँ पर व्यंजन संधि होती है। इसी तरह विसर्ग, जैसा कि नाम है कि विसर्ग स्वर या व्यंजन हो, जब विसर्ग के साथ मिल करके नए शब्द की रचना करते वहाँ विसर्ग संधि होती है। तो इससे सबसे पहले मैं आपको स्वर संधि के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। तो स्वर संधि संधि के प्रकार, तो पहला है स्वर संधि, व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। स्वर संधि जैसे इसका नाम है स्वर संधि, यानी जब सिर्फ इसमें स्वर वर्ण मिलकर के नए शब्द की रचना करेंगे। जब दो स्वर वर्ण मिलकर नए शब्द की रचना करते हैं वहाँ स्वर संधि होती है।
तो ये स्वर संधि के बारे में हमको पता हो गया कि स्वर संधि कैसे बनती है, यानी जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलकर के नए शब्द की रचना करते हैं वहाँ स्वर संधि होती है। अब जैसे विद्याधन आलया, यहाँ पर दो स्वर वर्ण विद्या का बड़ा आ और आलय, ये दो मिलकर के बड़ा आ बना दिए, यानी जब दो स्वर वर्ण आपस में मिले वहाँ स्वर संधि होती है। अब स्वर संधि के प्रकार स्वर संधि मुख्य रूप से छह प्रकार की होती है। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा यण स्वर संधि, पांचवा अयाज स्वर संधि और छठा घात हुई हो स्वर संधि। Yes. तो स्वर संधि का पहला प्रकार है दीर्घ स्वर संधि, यानी जब दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ, ह्रस्व या दीर्घ का मतलब है छोटा या बड़ा, यानी जब दो समान स्वर जैसे आ हो या बड़ा आ हो, ई हो छोटी ई हो या बड़ी ई हो, छोटा ऊ हो बड़ा ऊ हो, जब ये समान स्वर आपस में मिल करके एक नए शब्द की रचना करते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे इसका एक फार्मूला भी होता है, अकाह सवर्णो दीर्घ, यानी ह्रस्व या दीर्घ सवर्ण समान वर्ण वाले स्वर जब मिलते हैं तो उसका प्रोडक्शन जो है अंतिम उत्पाद दीर्घ ही होता है। जब दो समान स्वर ह्रस्व या दीर्घ हो तो आपस में मिलकर जो
जिस शब्द की रचना करते हैं वहाँ दीर्घ स्वर संधि होती है। जैसे दीर्घ स्वर संधि पुस्तक धन आलया पुस्तकालय, यहाँ पुस्तक का आ और इसका बड़ा आ मिल करके बड़ा आ हुआ। इसी तरह और विद्याधन अर्थी बराबर विद्यार्थी। यहाँ पहला वर्ण है बड़ा अ और दूसरा छोटा आ। यहाँ भी दोनों मिल करके बड़ा आ का निर्माण करते हैं। इसी तरह अभ्यास में आप लोग दो उदाहरण लेकर समझिए। अब दूसरा है गुण स्वर संधि। यह भी स्वर संधि का दूसरा उदाहरण है। जैसे इसमें जब आ के बाद ई या बड़ा आ के बाद बड़ी ई आए तो वहाँ आधन ई बराबर ए और बड़ा आधन बड़ी ई बराबर ए हो जाता है। जैसे गणधन ईश बराबर गणेश और महाधन ईश बराबर महेश। ये गुण स्वर संधि यानी आ और ई मिलकर के ए और आ और उ मिलकर के ओ, इस तरह से
गुण स्वर संधि की आप लोगों को जानकारी हो गई। तीसरा है वृद्धि स्वर संधि। यदि आ या बड़ा आ के बाद ए आए तो वहाँ आ और ए मिल करके आए हो जाता है। जैसे सदा धन यो बराबर सदैव ना धन एवं बराबर नैवं। तो इस तरह से स्वर संधि की हम 3 प्रकार की जानकारी आप लोगों को दिए और आप लोग इसको वीडियो के माध्यम से इसका पुनरावलोकन करें। तो आज आप लोगों को स्वर संधि के 3 प्रकार की जानकारी हुई। इसको आप लोगों ने घर पर अध्ययन करना और प्रत्येक जो 3 बताए गए प्रकार, इसके आप लोग अलग अलग से 3-3 उदाहरण लिख करके उसका अभ्यास करना। और जो आप लोगों को समझ में ना आता होगा तो अगले वीडियो के जब प्रसारित होगा तो उस समय आप लोग उसको कमेंट कर सकते हैं या कि जो डाउट हो उसको पूछ सकते हैं और इसके बाद अगले 3 जो प्रकार हैं इसके उसकी जानकारी दी जाएगी। शेष ठीक। स्कूल का जो भी वीडियो आप लोगों को मिल रहा है तो मिलते ही सही समय पर आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।